नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 वैक्सीन प्लांट का दौरा किया। आखिरकार वो वैक्सीन किस स्टेज पे है और कब तक देश को मिल जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र जो है भारत पे लगी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि भारत पे क्या नज़र लगी है। भारत तो खुद ही परेशान है। भारत बिल्कुल परेशान है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, लेकिन दुनिया का इकलौता भारत ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोडक्ट करता है और उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, जो दुनिया की डिमांड है उसको मीट आउट कर सकता है। इसलिए भारत का महत्व तो बढ़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि भारत ग्लोबली लोगों की मदद करे और ग्लोबल लीडर बने। उसी के मद्देनज़र इन्होंने आज 3 प्लांट का दौरा किया। सबसे पहले बात करते हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की। SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बता दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक इंस्टीट्यूट है। 1.5 अरब प्रतिवर्ष ये उत्पादित करता है। तो अब इसके जिम्मे कौन सा प्रोजेक्ट है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो उसका इसके लिए इससे एग्रीमेंट हुआ है और ये उत्पादित करने जा रहा है, जिसको नाम दिया जा रहा है, भारत में जो उत्पादित होगा उसको कोविशील्ड। इसका ट्रायल किस स्टेज पे है? इसका ट्रायल जो है 3रे स्टेज का ट्रायल चल रहा है। भारत में भी ट्रायल चल रहा है, दुनिया के अन्य देशों में भी चल रहा है। सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट जो एवरेज आया है वो 70% है और जो पहली आधी खुराक दी गई थी उसका जो है सक्सेस रेट बहुत अच्छा आया था, वो 90% तक आया था। तो इस तरीके से अभी इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसका क्या एवरेज निकल करके माना जाए कि ये इसका सक्सेस रेट होगा। लेकिन चूंकि ऑक्सफोर्ड इसमें इन्वॉल्व है और एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी है और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट है जिसे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वैक्सीन का, इसलिए इसके सक्सेस रेट या सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब दूसरा जो है वो है जिसका कि 3rd स्टेज में ट्रायल चल रहा है और भारत बायोटेक। उसका किससे एग्रीमेंट है और किसके कोलैबोरेशन से वो काम कर रहा है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये वो कंपनी है जो कि आप कह सकते हैं कि भारतीय कंपनी है। इसमें विदेशी कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन भारतीय कंपनी है और ये जो है हैदराबाद में स्थित है और ये जो वैक्सीन बना रही है उसका नाम है कोवैक्सीन, जिसका कि ट्रायल देश के अलग अलग कोनों में चल रहा है। 3रे स्टेज का ट्रायल चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कब तक लोगों को मिलेगी? तो मान के चलिए कि अगले साल के मार्च तक जो है ये वैक्सीन आ सकती है। उससे पहले थोड़ा बहुत फरवरी कह लीजिए, फरवरी मार्च तक। तो क्योंकि होता क्या है कि जो पहली खुराक दी जाती है, जो दूसरी खुराक दी जाती है, उसमें जो है 28 से 30 दिन का अंतर होता है। तो उसमें देखा जाता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है, निगेटिव और क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। तो ये तो हो गया भारत बायोटेक की, जिसको लेकर के आपने सुना होगा कि रोहतक में और देश के अलग अलग कोनों में इसका परीक्षण चल रहा है 3रे स्टेज का। अब बात आती है जो 3रा प्लांट है जायकस कैडिला, वो है अहमदाबाद में और ये बना रही है जायको डी नाम के वैक्सीन। तो इसका भी उन्होंने निरीक्षण किया और ये जायको डी जो है वो गुजर रही है 2रे स्टेज से, यानी अगस्त में इसका 2रे फेज का ट्रायल शुरू हुआ था। तो अब ये नवंबर चल रहा है, तो इसका 2रे स्टेज का ट्रायल ख़त्म होकर के 3रे स्टेज में एंटर करने वाला है। 3 फेज के ट्रायल मस्ट होते हैं और तीसरा ट्रायल पूरा होने से पहले भी वैक्सीन को जो नियामक होता है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो इजाज़त दे सकता है इमरजेंसी में। तो वही जो कोविशील्ड तैयार हो रहा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का, जिसको कि SII भारत में तैयार कर रहा है, उसके लिए बात चल रही है कि ब्रिटेन में इमरजेंसी यूज के लिए उसको इजाज़त मिलती है तो भारत में भी अप्लाई किया जाएगा। एक प्रोसेस आपको बता दें कि जिस देश में ये ओरिजिनेट हुआ वहाँ के रेगुलेटरी बॉडी से जब इजाज़त मिल जाती है तो दूसरे देश में जहाँ पे इसका ट्रायल चल रहा है या जिसको उत्पादित करना है, अलग से अपने रेगुलेटरी बॉडी से भी इसकी इजाज़त लेनी होती है, क्योंकि वो देश देखना चाहेगा कि हमारे यहाँ ये सक्सेस है कि नहीं है। कई जगह पे होता क्या कि क्लाइमेट की वजह से और बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से या जो कोविड-19 का आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे फॉर्म मौजूद है, जो सबसे ज़्यादा माने कि खतरनाक वाला है,
तो ये देखा जाता है कि ये कितना यहाँ पे असरकारक है। इसलिए अलग अलग देश की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी उसको इजाज़त देती है। तो उसके लिए भी भारत ने SII ने तैयारी कर रखी है कि हम अपने यहाँ जो है ड्रग कंट्रोलर के यहाँ से इजाज़त लेने के लिए जैसे ही ब्रिटेन में मिलेगा वैसे ही हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो कुल मिला जुला करके ये जो तीनों वैक्सीन है जिसका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निरीक्षण किया है, दौरा किया है, उनके साथ साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की है, वो 2-3 महीने का पूरा प्रोसेस है और इसीलिए कोल्ड चेन तैयार किया जा रहा है। जो पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी उसमें जो है इसी बात की तैयारी हो रही थी कि आप अपने यहाँ एक स्टीयरिंग कमेटी बनाइए और उसके बाद कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसका स्टोरेज होगा, फिर वो कैसे पहुँचेगा। कुछ और सवालों के जवाब देना चाहेंगे कि जैसे इलेक्शन होता है, बूथ तैयार होता है जहां आप मतदान केंद्र पे मतदान करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरीके की तैयारी है कि अलग अलग जब एज ग्रुप के लोग चुने जाएंगे तो वैसे ही ये वैक्सीन भी लगेगी। और सबसे पहले चुना जाएगा मेडिकल स्टाफ को, जो कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मिला करके लगभग 40 लाख है। इसके बाद जो हैं आएंगे पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी, इसके बाद आएंगे 50 साल से ऊपर के लोग। तो इस तरीके से जो है प्रायोरिटी वाली लिस्ट भी बन रही है और कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए और वैक्सीनेशन करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ चाहिए, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो हमारी नज़र इस खबर में बनी हुई है, जैसे अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।